अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर को आगे बढ़ाने से पहले ये अनाउंसमेंट सुन लें आप लोग कि इस बैच की जो वीडियोस होंगी हमारी सारी वो एक्सक्लूसिव होंगी। ठीक है, ओनली फॉर दोज स्टूडेंट जिन्होंने एडमिशन लिया हुआ है। ठीक है, तो जो यूट्यूब पे देखते हैं तो वी आर सॉरी। ठीक है, इनकेस आपको एडमिशन लेनी है डायरेक्ट टेस्ट जो प्रिपरेशन कर करा रहे हैं हम मैं की बैच में, तो आप रब्ता कर सकते हैं इस नंबर पे। मैं लिख देता हूँ 0317 039। ये नंबर हम अपने फेसबुक और जो यूट्यूब पे इश्तेहार लगाई है उस पर भी देख चुके हैं। आप चाहें तो वहां से उठा लें नंबर। ठीक है, व्हाट्सएप पे रब्ता कीजिए इन केस आपको एडमिशन लेनी है। ठीक है, क्योंकि अगले जो लेक्चर्स आएंगे वो एक्सक्लूसिव होंगे, उनको हम अनलिस्ट करेंगे और सिर्फ उन स्टूडेंट्स को अवेलेबल करेंगे जिनकी एडमिशन हमारे पास है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर कमिंग हियर। लेकिन फॉर योर फैसिलिटेशन जो पिछले लेक्चर्स पढ़े हैं हमारे, आप जरूर देख सकते हैं 2-3 बैचेस के पिछले। और उसके साथ ये है कि ये वाला लेक्चर, ये फर्स्ट लेक्चर है। बल्कि फर्स्ट नहीं है, ये सेकंड है। फर्स्ट भी हमने अपलोड नहीं किया था इसलिए ही, लेकिन ये सेकंड लेक्चर है। ये सेकंड लेक्चर और अगला जो थर्ड लेक्चर आएगा, ये दोनों लेक्चर हम जो है एक्सक्लूसिव से हटा के सबको अवेलेबल करेंगे। लेकिन उसके बाद जो अगले लेक्चर्स होंगे वो सारे ओनली फॉर द स्टूडेंट्स होंगे जो हमारे क्लास के स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो आगे बढ़िए और लेक्चर देखिए। थैंक यू। जी, तो पहली क्लास में हम डिस्कस कर चुके थे कि सिलेबस क्या है हमारा। ठीक है, और ड्यूरेशन क्या है हमारी इसकी, 2 मंथ। ठीक है, कोर्सेज हम कौन से पढ़ेंगे, जीके था, मैथ था, आईक्यू था और इंग्लिश था। ठीक है, ये 4 मेजर कोर्सेज हैं जो हम 2 मंथ्स में पढ़ेंगे। ठीक है, और वीकली टेस्ट होगी हमारी, ये भी हम कल डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, ताकि ये चीज़ें रिकॉर्ड पे आ जाए जिन्होंने अगर कल क्लास मिस की थी। अच्छा, इसके अलावा ग्रैंड मॉक टेस्ट वो तो एंड में होगा। कुछ सोर्सेज बताए थे मैंने कि कहाँ से तैयारी करनी है। ठीक है, और इससे रिलेटेड कुछ आपके क्वेश्चन थे जो हमने हल किए थे। ये कल की जो क्लास थी उसका लुबे लुभाग। अब सेकंड क्लास पे हम आ जाते हैं। एक फाइल मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा ग्रुप में, जिसमें मैंने कुछ चीज़ा चीज़ा टॉपिक्स मैथ की, जस्ट मैथ की बात कर रहा हूँ, निकाली है और एक लिस्ट बनाई है कि ये टॉपिक्स एटलीस्ट हमें आने चाहिए आईबी के टेस्ट में अपियर होने के लिए। ठीक है, वो जैसे क्लास एंड होती है तो मैं आपके साथ वो शेयर कर दूंगा पीडीएफ में, उसको आप देखिएगा। अच्छा, वैसे तो सबसे पहले चैप्टर आता है रियल नंबर का या नंबर सिस्टम का, रियल नंबर उसका पार्ट है। ठीक है, और उसके साथ हम चलाते हैं सेट्स के चैप्टर को। ठीक है, लेकिन लेट मी रिमाइंड अ सिंपल रूल जो हमने बचपन से पढ़ा है, बोर्ड मास रूल। ठीक है, बिल्कुल स्टार्ट से थोड़ा हम इसको देखते हैं, अगर किसी की बेसिक वीक है तो। ठीक है, एनीवन जिसको याद हो ये बोर्ड मास रूल क्या कहता था, एनीवन? थोड़ा धुंधला ख्याल भी आपके जहन में है इसका तो बता दें। अच्छा, मैसेज करता हूँ अब तो। ब्रैकेट, ऑर्डर, डिवीजन एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो ये एक एक्रोनिम है जिसको हिंदी में सचना हो एक आई शॉर्टकट इन्होंने रखी है। ठीक है, टू रिमेम्बर व्हाट, टू रिमेम्बर द ऑपरेशंस जो नंबर्स के बीच में होते हैं। ठीक है, ऑपरेशंस के लिए ये रूल बनाया गया है, टू मेक द थिंग्स सिंपलर। अच्छा, बी से वही जो इन्होंने बात की ब्रैकेट की। अब ब्रैकेट में कितने टाइप्स हैं, मेजरली तो 3 ही है। जैसे सिंधी में सच नंढी डिंगी, विची डिंगी, वडी डिंगी, और उर्दू में इंग्लिश में कहते हैं स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट या मिडिल ब्रैकेट एंड लार्ज ब्रैकेट। तो इसमें उसूल ये है कि सबसे पहले इसको इसका मसला हल करें छोटे ब्रैकेट का, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट या मिडिल ब्रैकेट का मसला हल करें, और उसके बाद जो है लार्ज ब्रैकेट का मसला हल करें, ब्रैकेट वाइज अगर बात की जाए तो। अच्छा, उसके बाद जो सेकंड चीज थी वो थी ऑर्डर की। ऑर्डर फॉर नाउ मैं छोड़ रहा हूँ, जब हम आगे आएंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा ये ऑर्डर में किस चीज की बात कर रहा था। अभी फिलहाल मैं आपको ये समझा देता हूँ कि लेट से कोई चीजें पावर में होती है तो उनमें हम कोई सर्टेन ऑर्डर फॉलो करते हैं। ठीक है, और डी से क्या आता है, डिवीजन। जैसे 2/3 वगैरह जो हम कुछ ऑपरेशन कर रहे होते हैं उनकी बात। और एम से मल्टीप्लीकेशन। ए से एडिशन, साइड में लिख देता हूँ, ए से एडिशन और एस से सब्ट्रैक्शन। एडिशन मीन्स के प्लस करते हैं, सब्ट्रैक्शन मीन्स के माइनस करते हैं।
अब अगर आपको कोई सवाल दिया जाए, ठीक है, और उसमें सर्टेन ऑपरेशंस मौजूद हों, तो क्या कोई रूल है जिसको मैं फॉलो करके उस सवाल को करूं, या बस ऐसे अल्लाह के हाथ से शुरू कर जाऊं? तो यस, देयर इज अ रूल दैट इज कॉल्ड बोडमास रूल। ठीक है, कैसे अप्लाई होता है मैं थोड़ा एक मिसाल आपको दिखाता हूँ एग्जाम्पल के थ्रू। लेट्स से ये क्वेश्चन है 4 + 2 माइनस, सॉरी, डिवाइडेड बाय, चैलेंज, एम आई ऑडिबल नाउ? ठीक है, मैं मिसाल दे रहा था बोडमास रूल के लिए कि लेट्स अज्यूम कि फॉर एग्जांपल हो 4 / 2, ठीक है, +3, मैं मिसाल दे रहा हूँ जैसे। अब कोई बच्चा है वो इसको इस तरीके से सॉल्व करता है कि 4 / 2, जिसका मतलब है आंसर आएगा 2, ठीक है, प्लस उसके बाद उसने रखा 3। अब 2 + 3 उसने आंसर निकाला 5। एक बच्चा है जो कहता है नहीं भाई मैं तो उसको ऐसे करूंगा, 4 / 2 + 3, वो करता है 2 + 3 5, 4 / 5, और उसके बाद 0 पॉइंट समथिंग उसका आंसर आ जाता है। तो कौन सा सही होगा, उसके लिए हमारे पास एक रूल है, वो है बोडमास। ठीक है, कि जब भी आपके पास कोई क्वेश्चन आए तो आपको एक सर्टेन ऑर्डर फॉलो करनी है, ठीक है, एक रूल फॉलो करना है कि अगर ऑपरेशन दिए गए हों तो सबसे पहले ब्रैकेट छोड़े। अब ब्रैकेट तो है नहीं हमारे पास, उसके आगे बढ़ते हैं, ऑर्डर, ऑर्डर का चक्कर इस क्वेश्चन में है नहीं। उसके बाद आता है डिवीजन। तो यहाँ पे डिवीजन भी है, एडिशन भी है, तो पहले डिवीजन करना है, फिर एडिशन एंड में करना है। तो विच मीन्स कि इन दोनों में से, यानी कि ये ए मेथड है, ये बी मेथड है, इसने बोर्ड मास फॉलो किया है, इसने नहीं किया। तो विच वन इज करेक्ट? द वन हु हैज फॉलोड बोर्ड मास, विच मीन्स दिस ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो ये बोर्ड मास का रूल इस तरीके से हमारे पास होता है, बिल्कुल लेमैन की मैंने मिसाल दी है, सादा सी, बिल्कुल सिंपल सी मिसाल। अम, अब मसला कहाँ पे आता है? मसला तब आता है जब क्वेश्चन थोड़े लेंथी हो जाते हैं। लेट्स से, जी, अब ये है एक क्वेश्चन, इस पे आप बोर्ड मास रूल अप्लाई करके जल्दी से मुझे आंसर मैसेज करें। आई एम वेटिंग। व्हाट शुड बी द आंसर? एनीवन? ठीक है, 19 आ रहा है आपका आंसर। कैसे किया जी? सबसे पहले आपने छोटा ब्रैकेट मसला इसका हल किया होगा, 2 आंसर आया, 30 / 2 +4, बचा ये वाला ब्रैकेट। अब ये इसका 15 आएगा और +4, विच मीन्स के 19 आ गया। ठीक है, बिल्कुल बेसिक ऑपरेशन है इनकी, इनके ऊपर मैं ज्यादा टाइम लगाऊंगा नहीं, मैं जस्ट आपको रिमाइंड करवा रहा हूँ कि बोर्ड मास नाम की भी एक चीज थी जो हमने बचपन में पढ़ी थी, और उसका यूज होता है, स्पेशली जब हम वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे या फिर कोई और सर्टन प्रॉब्लम जब हम सॉल्व करेंगे, तो ये बोर्ड मास रूल हर जगह पे हमारे काम आएगा। ठीक है, चले, अब बोर्ड मास रूल थोड़ा रिवाइज हो गया, अब इसको ज्यादा आप खुद देखिएगा कि बोर्ड मास रूल क्या था या क्या नहीं था। सही है। इसके अंदर किसी बच्चे का कोई सवाल पूछ ले जल्दी से, वरना हम आगे बढ़े। चलिए, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं फिर। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा ना आपको नंबर सिस्टम पे आता हूँ। ये सबसे पहले इसलिए पढ़ाई जाती है क्योंकि ये बुनियाद है मैथ्स की, बेसिक है बिल्कुल। ठीक है, इसके ऊपर ही बाकी सारे कॉन्सेप्ट बेस्ड हैं। तो इसलिए बेहतर ये है कि हम नंबर सिस्टम से ही आगाज करें। अब नंबर सिस्टम क्या है? बेसिकली हम इसमें क्या करते हैं, कुछ सर्टेन क्राइटेरिया सेट करते हैं, या फिर यूं कह लें कुछ सर्टेन रूल्स सेट करते हैं, और उसकी बना पर कुछ नंबर्स की ग्रुपिंग हम बना लेते हैं। ठीक है, ग्रुप ऑफ नंबर्स बना लेते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मैं मिसाल देता हूँ आप लोगों को समझाने के लिए कि होल नंबर्स का एक ग्रुप बनाया हमने।
उसमें हमने ये उसूल तय कर दिया कि हर वो नंबर जो जीरो से स्टार्ट हो और वन टू थ्री फोर ऐसे चलते जाएं, ये सारे होल नंबर के अंदर आते हैं। क्यों आते हैं, क्यों का नहीं पता, बस जो होल नंबर्स हैं ये। और इनको शो किस चीज से किया जाता है, डब्ल्यू से। ठीक है, क्योंकि डब्ल्यू, होल जो वर्ड है वो डब्ल्यू से स्टार्ट होता है। सो होल नंबर्स कौन से हैं भाई, वो जो जीरो से स्टार्ट होते हैं और ऑनवर्ड जाते हैं और पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव नहीं होते। अच्छा, एक और मिसाल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नेचुरल नंबर्स हैं। अब नेचुरल नंबर्स के लिए मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आप किसी केजी के, चले केजी तो छोटा ही हो गया, आप किसी 2-3 क्लास के बच्चे को पकड़े, उसे अपने पास बुलाएं और वैसे ही रेंडमली एक्सपेरिमेंट करके पूछें कि यार एक काम कर, मुझे बता ये काउंटिंग तो बता, वो स्टार्ट कहाँ से करेगा, जीरो से करेगा, -1 से करेगा, या 1 से करेगा? नॉर्मली 1 से करेगा ना, वो स्टार्ट हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो इसको आप ऐसे याद कर लें कि ये नेचुरली, कुदरती हमारे मुंह पर बस चढ़ जाता है कि 1 से स्टार्ट है आगे सारे नंबर्स। ठीक है। और ह्यूमनली भी इंसान जब से अपने रोजमर्रा की जिंदगी में मैथ को यूज करते हैं, तो नेचुरली उनकी काउंटिंग 1 से ही स्टार्ट होती है। ठीक है, तो इसलिए नेचुरल नंबर वो सेट है जो 1 से स्टार्ट हो और ऑनवर्ड जाए। ठीक है जी। इसी तरीके से कुछ और ग्रुपिंग्स भी हैं। गिव मी अ सेकंड, लेट मी शो यू द ट्री। जी, तो ये एक हमारे पास नंबर सिस्टम की एक क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन किस चीज की होती है, क्लासिफिकेशन का मतलब ये होता है कि हम एक सर्टेन ग्रुप्स में किसी चीज को डिवाइड करते हैं, और उस ग्रुप को बनाने के लिए भी हमारे पास कोई रूल होता है। जैसे एनिमल्स वगैरह की क्लासिफिकेशन आपने पढ़ी होगी कि भाई ये मैमल है, ये हर्बीवोर्स है, ये ओमनीवोर्स है। तो किस बुनियाद पे क्लासिफिकेशन की जाती है, किसी सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स पे। ठीक है, जैसे सिंधी में असां चऊं त कंहिं ख़ासियत ते, अगर उहा ख़ासियत उन ग्रुप में हूंदी आहे त उन सॼे खे असां हिकिड़ो नालो ॾींदा। ठीक है। इन दैट केस अब नंबर पे इसको मैं कैसे अप्लाई करूंगा? अब नंबर एक वो होते हैं जो रियल होते हैं, दूसरे वो होते हैं जो इमेजिनरी होते हैं। ठीक है। रियल नंबर्स कौन से होते हैं, एनीवन जिसके पास कोई आइडिया हो? चलिए, कोई नहीं बता रहा तो मैं लिख देता हूँ। रियल नंबर की वैसे डेफिनेशन ये है कि इट इज यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। ठीक है। अच्छा, इसको समझने के लिए हमें 3 टर्म्स हैं जिनको समझना पड़ेगा। एक ये है कि यूनियन क्या है, दूसरा ये है कि रेशनल नंबर्स कौन से हैं, तीसरा ये है कि इरेशनल नंबर्स कौन से हैं। ठीक है। रेशनल इरेशनल पे हम बाद में आते हैं, पहले यूनियन को समझ लेते हैं, यूनियन क्या है। अब यूनियन ये है कि जब आप आगे चलेंगे, हम इस टॉपिक के बाद अगला जो हमारा आएगा वो होगा सेट। तो सेट में ये हम पढ़ाते हैं कि यूनियन क्या है जी, सिंधी में जो वर्ड यूज हुआ मिलाप। ठीक है, मिलाप किस चीज का होता है, मतलब मिलाना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप रेशनल नंबर्स को और इरेशनल नंबर्स की यूनियन कर देंगे, यानी कि उनको मिला के प्रेजेंट करेंगे, तो उन नंबर्स को हम कहते हैं रियल नंबर्स। ठीक है, ये डेफिनेशन है रियल नंबर। अच्छा, अब रियल नंबर की थोड़ी बहुत वेग आपके जहन में एक इमेज बनी होगी, क्योंकि अभी आपके पास क्लियर नहीं है कि रेशनल और इरेशनल क्या है। तो रेशनल और इरेशनल को भी थोड़ा समझ लेते हैं। रेशनल जो नंबर है उसके लिए एक एक्सप्रेशन यूज की जाती है हमारे बुक्स में, ऐसे ही है। अगर आपने उन लोगों ने देखी हो पी अपॉन क्यू वाला, याद है किसी को, एनीवन? एनीवन? सम ऑफ रेशनल रेशनल, यस आई रिमेम्बर। हाँ वो तो है, लेकिन मैं कह रहा हूँ वो एक्सप्रेशन याद है, क्योंकि ये एमसीक्यूज में कभी कभी आ जाता है। एक तो डेफिनेशन आ सकती है रियल नंबर की, फॉर एग्जाम्पल वो पूछ क्या है जी, तो वर्ड वहां पे ना कभी कभी वो गलत यूज कर देते हैं, सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल। और फिर अगर वो दूसरा वर्ड यूज करे कि यूनियन ऑफ रेशनल और इरेशनल, तो गलती से भी सम ना लगाइएगा, सम कोई और चीज है, यूनियन कोई और चीज है। तो राइट ऑप्शन विल बी यूनियन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल। ठीक है, इस चीज को नोट कीजिएगा। और इसको कभी कभी ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है, क्योंकि रेशनल ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है क्यू से, यूनियन की सिंबल ये है, इरेशनल की सिंबल ये है। ठीक है, ये असल में कॉम्प्लीमेंट है, अगेन ये सेट पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगी। तो रियल नंबर को ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है। एमसीक्यूज भी आ सकता है, डायरेक्टली पूछ ले कि ये किस चीज को दिखा रही है, और आगे कुछ ऑप्शंस हो कि रियल नंबर है, होल नंबर है, या कुछ भी और पूछ ले। तो यू यू हैव टू रिमेम्बर कि ये रियल नंबर की बात हो रही है। सही है। अच्छा, हम वापस आते हैं रेशनल पे।
किसी ने बताया नहीं वो एक्सप्रेशन जो हम बचपन में यूज करते थे, पी अपॉन क्यू कुछ ऐसा करके, पी अपॉन क्यू फॉर्म बट क्यू शुड नॉट बी जीरो, यस। रेशनल की ये डेफिनेशन है कि भाई इसकी जो फॉर्म हो वो हो पी अपॉन क्यू। इन सर्टेन बुक्स एक्स अपॉन वाई लिखते हैं, कुछ भी लिख दें आप, इसको याद रखें कि पी अपॉन क्यू, और इसके साथ एक कंडीशन रखी है वेयर क्यू मस्ट नॉट बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब इसको समझने की थोड़ी कोशिश करते हैं कि पी क्या है जी। पी ये है कि ये एक न्यूमरेटर है, सिंधी में जैसे कलम आप बुधायो अंश चवंदा हो, और क्यू क्या है जी, ये कोई डिनोमिनेटर है। ठीक है, तो कोई ऐसा नंबर जिसके अंदर न्यूमरेटर भी हो डिनोमिनेटर भी हो, लेकिन एक एग्जेम्पशन है कि क्यू जीरो ना हो। ठीक है, तो ऐसे नंबर को हम कहते हैं कि ये कौन सा नंबर है जी, ये रेशनल नंबर है। अच्छा, ये क्यू जीरो क्यों ना हो भाई, इसके पीछे लॉजिक क्या है? इसके पीछे लॉजिक ये है सर कि इन्फिनिटी हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चा? इन्फिनिटी। यस, एनी नंबर divided by zero will always give infinity and infinity is not included in rational numbers। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात की उन्होंने। इसी वजह से फिर हम इसको ये कंडीशन लगा देते हैं कि q मस्ट नॉट बी इक्वल टू जीरो। सही है, तो लेट से एक नंबर है ये, एक नंबर है ये, या फिर इवन नेगेटिव भी हो सकता है, -4 अपॉन लेट से 2 है, या इवन जस्ट कोई नंबर है 7, तो ये भी रैशनल है क्योंकि इसके अपॉन में भी 1 अंडरस्टूड होता है। ठीक है, तो ये रैशनल की डेफिनेशन थी। अब इरेशनल की डेफिनेशन ये दी जाती है कि ऑल द रियल नंबर्स एक्सेप्ट द रेशनल। ठीक है, या यूं कहा जाता है ऑल द नॉन रेशनल नंबर्स आर इरेशनल। ठीक है, अच्छा, और उसको रिप्रेजेंट किस चीज से किया जाता है इरेशनल को? जब आपने अगर कॉम्प्लीमेंट किसी ने पढ़ा हो, ए कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है यू डिफरेंस ए के, इसका मतलब क्या है कि ए कॉम्प्लीमेंट हैज ऑल द मेंबर्स एक्सेप्ट ए। ठीक है, एक्सेप्ट में ये वाला एक्सेप्ट यूज कर रहा हूँ, ई एक्स सी ई पी टी वाला, सवाए देखिए उर्दू में चंदान, सवाए इसकी। ठीक है, यानी कि अगर मैं अब लिख दूं क्यू कॉम्प्लीमेंट, तो उसका मतलब क्या हुआ, यूनिवर्सल डिफरेंस क्यू। जिनको ये यूनिवर्सल और क्यू समझ नहीं आ रहा तो वो रिलैक्स रहे, आगे जब हम सेट्स पढ़ेंगे तो मैं यहाँ पे दोबारा ये समझा दूंगा। ठीक है, यहाँ पे ये यूनिवर्सल सेट कोई होता है उससे डिफरेंस करके क्यू निकाला जाता है। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं ये जो इरेशनल है इसकी डेफिनेशन क्या है, तो आप कहेंगे ऑल द नंबर्स एक्सक्लूडिंग या फिर एक्सेप्ट रैशनल नंबर्स और कॉल्ड इरेशनल नंबर। ठीक है, फिलहाल इतनी डेफिनेशन समझ लें। इनमें जब हम सेट देखेंगे और जब हम एक चीज पढ़ेंगे ऑपरेशन के टाइम रिपीटेटिव, रिकरिंग, यानी कि जिसके लिए वर्ड यूज करता है रिकरिंग, और टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, ये वाला जब मैं चक्कर पढ़ाऊंगा तो वहां फर्दर ये रेशनल और इरेशनल की बहस खुल के आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, फॉर नाउ इतना समझ ले कि वो पी अपॉन क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है और क्यू मस्ट नॉट बी इक्वल टू जीरो का चक्कर होता है। ठीक है, अच्छा, ये तो रियल नंबर की बहस होगी। इसके अलावा जो है वो होता है इमेजिनरी नंबर। ठीक है, अमूमन इसकी डेफिनेशन ये दी जाती है कि लेट से ब्रैकेट के अंदर कोई नेगेटिव टर्म है तो वो इमेजिनरी हो जाता है। ठीक है, अगेन ये क्यों है इसके अंदर जाने की हमें जरूरत भी नहीं है, क्योंकि भाई मुझे तो 2 महीने के लिए मैथ पढ़ना है और आईबी का टेस्ट देना है। तो फिलहाल क्यों होता है इसमें हम नहीं जाते, बस इतना समझ लेते हैं कि इस तरीके से कुछ नंबर्स होते हैं जिनको इमेजिनरी नंबर में काउंट किया जाता है। लेट से -3 अंडर रूट में आए, इसको भी कहते हैं। ठीक है, अब इमेजिनरी में एक चीज आती है आयोटा वाली, वो भी आगे चल के मैं आपको पढ़ाऊंगा कि ये क्या है, या इसके कुछ एमसीक्यूज आते हैं तो उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। फॉर नाउ हम जस्ट अंडरस्टैंड करते हैं कि नंबर्स की क्लासिफिकेशन की गई है, सारे नंबर्स की जिनको कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जाता है। उनमें ये है कि एक रियल नंबर्स हैं, एक इमेजिनरी नंबर्स हैं। इमेजिनरी को हम थोड़ा समझ के वहीं छोड़ देते हैं क्योंकि वो रियल लाइफ में यूज नहीं होते। बाकी जो रियल है और इससे लेके यहाँ तक ये जितने भी नंबर्स हैं और कुछ ऐसे जो इनके इंक्लूड नहीं है, वो सारे हमारे रियल लाइफ में यूज होते हैं, तो इसलिए हम सिर्फ उनको पढ़ते हैं अपने पास। ठीक है, अच्छा, अब रियल नंबर से डिवाइड होके ये रैशनल इरेशनल बन गया। अब रैशनल से फर्दर डिवीजन होती है इंटीजर और नॉन इंटीजर में। जी, एनीवन जिसके पास, जिसके जहन में कोई चीज हो, इंटीजर क्या है, नॉन इंटीजर क्या है, एनीवन? ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स आर व्हाट? आर दे इंटीजर्स और नॉन इंटीजर्स? नंबर इंक्लूडिंग जीरो
ये आप इंटीजर की बता रहे हैं या नॉन इंटीजर की, ये तो बताए ना। और इंटीजर, ठीक है ठीक है। ठीक है, सादा लफ्ज में वो ये कहूँ अगर मैं कि प्लस और माइनस के जितने भी नंबर्स होते हैं उन सारों को हम इंटीजर के अंदर रखते हैं। ठीक है, और रिप्रेजेंट इसको नॉर्मली किया जाता है जेड के साथ। अगर जस्ट जेड की बात करें तो उसका मतलब है इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर्स इंक्लूड हैं। लेकिन फर्दर दूसरा ये क्या करता है, इंटीजर के अंदर इसने नेगेटिव और होल रख दिया है। लेकिन कुछ बुक्स में इस इंटीजर के बाद एक लाइन निकलती है, इंटीजर के बाद निकलता है पॉजिटिव इंटीजर, और एक लाइन निकलती है नेगेटिव इंटीजर की। ठीक है, तो पॉजिटिव नेगेटिव से ही आपको पता चल रहा है कि ऐसे इंटीजर्स जिनके सिंबल पॉजिटिव हों, यानी कि लेट से कोई सेट में आपके सामने रख देता हूँ +1 +2 +3 एंड सो ऑन, तो ये सारे पॉजिटिव इनके साथ साइन लगे हुए हैं, तो ये सारे पॉजिटिव इंटीजर कहलाएंगे। इसी तरीके से कोई हो लेट से -1 -2 -3 एंड ऑनवर्ड, तो नेगेटिव साइन इनके साथ अटैच है, तो इन इंटीजर्स को हम क्या कहेंगे कि ये नेगेटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है, चले इसके साथ एक और चीज है। अच्छा, इसमें भी यही चीज है कि जैसे रेशनल की डेफिनेशन ये थी, हमने कोई एक डेफिनेशन देखी कि भाई P/Q फॉर्म हो जहाँ पे Q मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0 हो। और इरेशनल की क्या थी, भाई ऑल द नंबर्स एक्सेप्ट रेशनल या एक्सक्लूडिंग रेशनल आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। यही डेफिनेशन नॉन इंटीजर के लिए यूज होती है कि ऑल द नंबर्स एक्सक्लूडिंग इंटीजर्स आर कॉल्ड नॉन इंटीजर्स नंबर। ठीक है, अब इसी ट्री में फर्दर जो जितने भी बाकी चीजें निकलती हैं या क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स निकलते हैं वो इस इंटीजर से निकलते हैं। एक तो नेगेटिव इंटीजर आ गया, ये नेगेटिव का मतलब है नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, दूसरा आ गया होल नंबर्स। ठीक है, बच्चे ने अभी बताया था कि सर ऑल द पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। ठीक है, तो अगर मैं इसको डिवाइड करूं, नेगेटिव तो इधर आ गए, पॉजिटिव इंटीजर भी अगर मैं कोई निकालता तो उसमें तो सिर्फ +1 2 3 आता, जीरो तो पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, जीरो तो न्यूट्रल है। ठीक है, तो जीरो कहाँ जाता, उसके लिए एक और ग्रुपिंग बनाई हुई है होल नंबर्स की। ठीक है, अब मैंने मिसाल भी दी थी समझाने से पहले इस ट्री को होल नंबर्स की कि क्या है जी, होल नंबर डब्ल्यू से शो होते हैं और सारे नंबर जो 0 1 2 3 करके आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक है, एंड दे कैन नॉट बी इन दिस फॉर्म लाइक। ठीक है, ये होल नंबर्स हैं जो पूरे पूरे नंबर होते हैं। ठीक है, अच्छा, इससे एक फर्दर डिवीजन निकलती है नेचुरल नंबर की, इसने यहाँ पे एंड कर दिया, लेकिन इससे आगे भी कुछ चीजें होती हैं वो भी मैं आपको खुद ड्रॉ करके कुछ समझा दूंगा। अब होल नंबर्स अगर मैं बनाता हूँ 0 1 2 3 4 5 लेट से एंड सो ऑन, तो कुछ नंबर तो मैंने 1 से निकाल लिए, 1 2 3 4 जो मैं अभी आपको बता रहा था एंड सो ऑन, कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। भाई इस जीरो का क्या करना है, तो इसके लिए एक और टाइप बनाई जाती है जीरो की, दैट इज इक्वल टू दिस वन। ठीक है, अब होल और नेचुरल की मैं बहस एक दफा कर चुका हूँ, अगर आपको समझ नहीं आएगा तो मैं रिपीट कर दूंगा, लेकिन फॉर नाउ इतना ही इनफ है नेचुरल के लिए। जी, यहाँ तक किसी को कोई मसला, कोई दुख, कोई परेशानी, समझने में कोई दुश्वारी या कोई कॉन्सेप्ट जो मिला, मतलब मिलजुल रहा है, समझ नहीं आ रहा, तो पूछ ले। ऑल क्लियर, चले, दैट्स गुड, लेट्स मूव फॉर। चले, अब ये जी जितनी तक वो ट्री थी वहां तक तो किसी को कोई मसला है नहीं, तो इस ट्री से ना कुछ और नंबर्स भी निकलते हैं जो उस ट्री में नहीं थे। ठीक है, नेचुरल होल यहाँ तक तो हम आ गए, एक और चीज निकलती है ऑड। ठीक है, मैं फिलहाल लिखता हूँ ऑड इंटीजर्स, नंबर वर्ड नहीं यूज कर रहा, इंटीजर कर रहा हूँ, इंटेंशनली कर रहा हूँ, वजह बताता हूँ, 1 मिनट। दूसरा होता है इवन। ठीक है, अब ऑड और इवन की डेफिनेशन कोई बताएगा मुझे, क्या है ऑड नंबर्स कौन से होते हैं और इवन नंबर्स कौन से होते हैं? अगर डेफिनेशन पता चल जाए तो फिर तो आप खुद ही बना लेंगे ना। एनीवन? चले, इसमें टाइम लग रहा है तो मैं बता देता हूँ। भाई हर वो नंबर जो डिविजिबल है 2 से इज कॉल्ड इवन नंबर। ठीक है, एनी नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड इवन नंबर। ठीक है, और ऑड क्या है कि एनी नंबर दैट इज नॉट डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड ऑड नंबर। सिंपल एज दैट, ये डिविजिबल नहीं होता और ये होता है, इतनी सी बात है। यानी कि लेट से 4/2 अगर मैं करूँ तो आंसर 2 आ गया, लेकिन 7/2 जो है उसका आंसर एक सीधा साधा नंबर नहीं आएगा, जिसके लिए बच्चे ने अभी मैसेज किया है कि नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2।
ठीक है, कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2 से मतलब क्या है कि कोई एक सीधा पूरा नंबर आ जाए, 2, 3, 4, 5 ऐसे आए, ना कि 3.5 आए। ठीक है, तो ये बेसिक डेफिनेशन थी ऑड और इवन की। अब वर्ड मैंने इंटीजर इसलिए यूज किया क्योंकि ऑड का ये मतलब नहीं कि जस्ट 1, 3, 5 और 7 एंड सो ऑन ऐसे होंगे। इसका ये मतलब है कि ये प्लस माइनस भी हो सकते हैं, नॉट नेसेसरी कि जस्ट प्लस हो। ठीक है, तो इसलिए ये ऑड इंटीजर्स हैं। हाँ, अगर वो ऑड नंबर्स लिख के खुद आगे रख देता है, लाइक 1, 3, 5, 7, दैट्स फाइन। बट लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये प्लस माइनस दोनों हो सकते हैं, जस्ट पॉजिटिव नहीं है ये। इसी तरीके से इवन कौन से हैं, वही जो डिविजिबल बाय या कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2 हो, तो वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं जी? 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन सो फोर्थ। क्योंकि ये सारे कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2 हैं। यहाँ पे मैं दोबारा वही बात करूंगा कि क्योंकि ये इंटीजर है तो हो सकता है ये प्लस हो सकता है ये माइनस हो, सारे नंबर। तो इसके लिए ये ऑड इंटीजर की बात हम करते हैं। इसमें किसी को कोई मसला? जी, एनीवन? ऑल क्लियर? साथ साथ बताते चलें भाई जिनका क्लियर होता जा रहा है, या सिर्फ ये यमुना का क्लियर हुआ है? व्हाट अबाउट अदर्स? सर क्लियर क्लियर? है सर। क्लियर है? अच्छा। ठीक है, बताते चलें यार, क्योंकि थोड़ा स्पीड में हम चल रहे हैं तो फिर रह ना जाए पीछे आप। अच्छा, एक और नंबर है जो यूज होता है, वो है प्राइम नंबर्स, और दूसरा होता है कंपाउंड नंबर। ठीक है, कोई बच्चा जो बताए डेफिनेशन क्या है प्राइम और कंपाउंड की? एनीवन? कुछ भी आपके जहन में आ रहा है बता दे। सर प्राइम नंबर्स आर दोज जो कि अपने ही टेबल में आते हैं और सिर्फ वन के टेबल में आते हैं। यस, मतलब डिविजिबल बाय वन एंड इटसेल्फ। ठीक है, और कंपाउंड क्या है? इसका ऑपोजिट ले लें कि जो डिविजिबल बाय वन इटसेल्फ तो हो ही, लेकिन उससे ज्यादा भी किसी और नंबर से भी वो डिविजिबल होते हैं। ठीक है, तो सादा लफ्जों में प्राइम को अगर मैं डिफाइन करूँ तो क्या भाई? वो नंबर जो या वन से डिवाइड होता है या खुद से डिवाइड होता है, इनफ। इसके अलावा कोई और नंबर का टेबल उस पर नहीं जाता। कंपाउंड का मतलब क्या होता है? कंपाउंड का मतलब ये होता है कि एक से ज्यादा चीजें, जैसे आपने केमिस्ट्री में देखा होगा कि एलिमेंट और कंपाउंड। अब कंपाउंड क्या है जी? मिक्सचर ऑफ सर्टेन एलिमेंट्स, विच मीन्स कि डिफरेंट ग्रुप्स के नंबर्स अगर डिवाइड कर रहे हैं किसी सर्टेन नंबर को तो वो कंपाउंड है, अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर वो प्राइम है। ठीक है, तो इसमें कौन से नंबर्स आ जाते हैं जी? अक्सर बच्चे वन लिखते हैं, लेकिन वन ना लिखे क्योंकि बुक्स में वन यूज नहीं होता। 2 से स्टार्ट होता है प्राइम नंबर, 2, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। अच्छा, यहाँ से ये ना समझिएगा कि ये ऑड नंबर का चक्कर है, इसको मैं थोड़ा और आगे बढ़ा देता हूँ। 7 के बाद अब 9 देखिए नहीं होगा, क्योंकि 9 डिविजिबल है किस चीज के साथ? 3 के साथ। ठीक है, तो ये ऑड और प्राइम में डिफरेंस है, इनको मिक्स ना कीजिएगा। उसके बाद अगला नंबर 11 है, फिर 13 है, फिर 15 अगेन आ गया, लेकिन 15 पे 3 और 5 की टेबल जा रही है, तो ये कंपाउंड में आएगा ना कि प्राइम में, तो इसको मैं हटा देता हूँ। उसके बाद अगला नंबर है 16, 17 है, 18, 19 है, 21 पे अगेन आप देखें 7 और 3 की टेबल जाती है, तो इट इज कंपाउंड नंबर नॉट प्राइम नंबर, उसको भी एक्सक्लूड कर देते हैं। उसके बाद 23 एंड फोन, अब आप खुद बनाइएगा। ठीक है, अम, अगर आपसे मैं पूछूं ना, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, अब साथ साथ करते चलते हैं एमसीक्यूज के। देयर आर देश प्राइम नंबर्स, क्वांटिटी की बात हो रही है, देश देश इवन प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार इवन तो डिविजिबल बाय 2 होता है, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि कंपाउंड में फिर ऑप्शन ऐसे देता है वो जीरो। जीरो से मुराद है कोई भी डिविजिबल बाय नहीं है, या फिर वन यानी कि कोई एक नंबर है, या टू या थ्री, या ऐसे करके आगे वो 4, 5, 6 कुछ भी रख सकता है। तो बहुत सारे बच्चे ये समझ लेते हैं कि यार क्योंकि कंपाउंड, सॉरी, एनी नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 इज इवन, और क्योंकि वो डिवाइड होगा 2 से तो इसका मतलब है वो कंपाउंड हो गया, तो वो ये समझते हैं कि देर इज नो एनी नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 2 एंड इज प्राइम नंबर, तो वो जीरो लगा के आ जाते हैं। लेकिन नहीं भाई, एक नंबर है ऐसा जो इवन है लेकिन प्राइम में फॉल करता है, एंड दैट इज 2। ठीक है, तो इसका ख्याल कीजिएगा आप। यस, 2। सो देर इज ओनली वन इवन नंबर दैट इज प्राइम, सिंपल एज दैट। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? और आपसे अगर मैं पूछ लूं कि हाउ मेनी ऑड नंबर्स आर प्राइम नंबर्स, तो आप कहेंगे इन्फिनाइट हैं, तो हम गिन नहीं सकते, बहुत ज्यादा हैं, जितने नंबर आगे चलेंगे सर्टेन नंबर्स आते जाएंगे।
ठीक है, चले इसके बाद आते हैं हम कंपाउंड पे। डेफिनेशन हम डिस्कस कर चुके हैं कि भाई वो नंबर्स जो इटसेल्फ के अलावा भी डिविजिबल हो, या फिर जैसे मैंने केमिस्ट्री वाली एग्जांपल दी कि कंपाउंड और एलिमेंट में क्या डिफरेंस होता है कि भाई कंपाउंड वो होता है जो सर्टेन मिक्सचर ऑफ एलिमेंट से बनता है, ठीक है, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स। तो दो या दो से ज्यादा नंबर से जो डिविजिबल हो कोई भी नंबर, ठीक है, तो उसको हम कह देते हैं कंपाउंड नंबर। फॉर एग्जाम्पल 4, उसके बाद है 6, बीच में मैंने नंबर छोड़े हैं, 2 छोड़ा, 3 छोड़ा। क्यों छोड़ा? क्योंकि ये डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड अदर नंबर नहीं थे, तो इसलिए ये फॉल कर गए प्राइम में। उसके बाद 4 कंपाउंड में आ गया तो ऑब्वियसली प्राइम से हट गया, ठीक है। उसके बाद 6 इधर आ गया, 8 आ गया, 9 आ गया, 10 आ गया, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो ये थे हमारे प्राइम और कंपाउंड नंबर्स। इसमें कोई मसला, कोई सवाल, कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन? और क्लियर? चलो, दैट्स फाइन। अब यहाँ तक आप लोगों का सवाल नहीं है तो फिर शुड वी मूव टू सेट्स? बल्कि रुके रुके, उससे पहले कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं नंबर्स की, ठीक है, रियल नंबर्स की। उसके बाद फिर सेट्स पे आते हैं। प्रॉपर्टीज तो रह गई, ठीक है, गिव मी अ सेकंड। सीन है कि हम सिंपल से कॉम्प्लेक्स करते चलेंगे प्रॉपर्टीज को, ठीक है। अच्छा, अगेन मैं बता चुका हूँ कि हमारी स्टडी जो है वो सारी किस चीज़ के इर्द गिर्द घूमेगी? नंबर्स में, रियल नंबर्स के इर्द गिर्द। तो हम प्रॉपर्टीज भी रियल नंबर्स के पढ़ रहे हैं, ठीक है। कौन से हैं जी प्रॉपर्टी? सबसे पहले वन वन करके हम चलते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी है। अच्छा, प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि ये एक कोई सर्टेन रूल होता है जो ऐसे समझ लें यूनिवर्सल होता है, जो हमेशा फॉलो होगा, ठीक है। इसीलिए ही इसको हम प्रॉपर्टी कहते हैं। अब सर्टेन प्रॉपर्टीज है रियल नंबर की। सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी को देखते हैं। अब क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहता है कि अगर कोई दो नंबर्स हैं और वो रियल हैं, जस्ट मैं समझा देता हूँ पहले, फिर मैं इसकी रिप्रेजेंटेशन दिखाता हूँ। कि कोई भी दो नंबर जो खुद रियल है, तो जब उनको ऐड किया जाएगा तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो भी एक रियल नंबर आएगा, ठीक है। इसको अगर मैं ऐसे लिखूं, लेट से दो रियल नंबर है, फॉर एग्जांपल 2, 3, दे बिलोंग टू रियल नंबर। अब ये सिंबल है, ये आपको पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है? इज मेंबर ऑफ, ठीक है, या फिर वर्ड यूज होता है इट बिलोंग्स टू, ठीक है। इसको आप पढ़ेंगे क्या कि 2 और 3 आर मेंबर्स ऑफ रियल नंबर। ये रियल नंबर की साइन यूज किए मैंने, ठीक है। या यूं कहेंगे 2 और 3 आर मेंबर ऑफ रियल नंबर। तो वो कहता है कि अगर कोई दो नंबर्स हों जो रियल नंबर से बिलोंग करें, ठीक है, और जब आप उनको ऐड करेंगे, सम करेंगे, सम का क्या मुराद होता है? सम का मतलब होता है एडिशन या प्लस। तो इनको अगर आप ऐड करेंगे तो जो नंबर रिजल्ट करेगा, यानी कि 2 + 3, वो जो आंसर आएगा वो भी बिलोंग करेगा किस चीज से? रियल नंबर से। इतनी कॉन्सेप्ट है इसकी, ठीक है। इसको मैं लिख के दिखाता हूँ प्रॉपर्टी के मुताबिक क्या होगा। कि लेट से देयर आर टू नंबर्स A, B एंड दे बिलोंग टू रियल नंबर, ठीक है। रियल नंबर्स हैं, उसके अंदर से कोई भी आप दो नंबर उठा ले जो बिलोंग करे रियल नंबर, ठीक है। व्हेन यू विल ऐड देम व्हिच मींस व्हाट कि A + B विल आल्सो बिलोंग टू रियल, यानी कि इनको जब आप ऐड करेंगे जो आंसर आएगा वो भी रियल नंबर आएगा, ठीक है। इसमें कोई कॉम्प्लेक्स बात नहीं है, करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल 4 रियल नंबर है और 3 रियल नंबर है, इनको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 7, ठीक है। तो 7 खुद भी एक रियल नंबर है, ठीक है। या फिर लेट से, सॉरी, या फिर लेट से आप करें -4 + 8, तो आंसर आपका क्या आएगा? पॉजिटिव का 4। तो ये सारे रियल नंबर तो हैं, ये दोनों नंबर बिलोंग करते हैं रियल नंबर से, और आंसर भी आया रियल नंबर, ठीक है। बस इस प्रॉपर्टी का नाम इन्होंने दे दिया है क्लोजर प्रॉपर्टी, ऐसा जिसमें कुछ है नहीं। जी, समझ आई ये बात आपको? अब कुछ प्रॉपर्टीज ऐसे पढ़ेंगे ना तो आप कहेंगे यार ये तो कॉमन सेंस है, इसमें प्रॉपर्टीज की क्या बात है? तो एक्चुअली कॉमन सेंस को ही ये मैथमेटिशियन या फिर साइंटिस्ट डिस्कवर करते हैं और कोई सर्टेन नाम दे देते हैं, तो फिर वो रूल बन जाता है। चलिए, क्लोजर क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं।
एक और यूज होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब कम्यूटेटिव का मतलब क्या है कि कोई भी आप दो नंबर से मुराद क्या है, अगेन हमारी डिस्कशन है रियल नंबर से। तो आप कोई भी दो रियल नंबर्स लें, उनको ऐड करें, तरतीब कोई भी हो, यानी कि आप a+b करें या फिर b+a करें, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी का नाम है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अगर इसका मैं एग्जांपल लूँ तो लेट से कोई दो एग्जांपल लेते हैं, 5+8 या फिर 8+5, आंसर तो वही आएगा ना, 13। बस इस प्रॉपर्टी का नाम है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर? चलिए दैट्स गुड। अगले पे चलते हैं, एसोसिएटिव पे। ये बिल्कुल बचकाना चीजें हैं, लेकिन क्या करें, रिपीट तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि आप शायद इन टच ना हो तो भूल गई होंगी आपको, और ये एमसीक्यूज भी आ सकते हैं तो इसलिए। अच्छा, एक और प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसमें ब्रैकेट का यूज होता है और कुछ नहीं है। क्या कहता है कि भाई आप कोई भी तीन रियल नंबर उठाएं, एटलीस्ट थ्री, ठीक है, और उनको ऐड करें। फर्क क्या है कि भले पहले आप पहले दोनों नंबर को ब्रैकेट दें, या फिर ये करें कि ए प्लस सेकेंड दो नंबर है उनको ब्रैकेट दे दें, इन दोनों, आंसर फिर भी सेम आएगा। तो दैट इज ऑल्सो, अगेन आप कहेंगे सर ये तो कॉमन सेंस है। क्यों भाई? क्योंकि अगर आप करें 2+3+5, 2+3+5, अब अगेन आप देखें वो जो बोडमास रूल मैंने पहले ही समझाया था, इसलिए समझाया था। अब मैं क्या करूंगा, पहले इसको सॉल्व करूंगा ना यहाँ पे, और यहाँ पे इसको ब्रैकेट को, यानी कि ऐसे ही है जी। तो क्या हो जाएगा, ये 5+5, लेकिन अल्टीमेटली आंसर 10 आया। और इक्वल की साइड अगर मैं देखूँ तो 3+5 8+2, लेकिन अल्टीमेटली आंसर 10 ही आया। बस इसी प्रॉपर्टी का नाम इन्होंने रख दिया कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है जी। ठीक है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी थी? तीसरी थी। हमने कम्यूटेटिव पढ़ लिया और उसके बाद एसोसिएटिव। उससे अगली है एक प्रॉपर्टी जिसको चले एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी। अच्छा, ये समझाने से पहले ना मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट समझाऊं पहले, तो फिर हम इस पे आएंगे एडिटिव आइडेंटिटी पे। वो कॉन्सेप्ट है रेसिप्रोकल का। ठीक है, रेसिप्रोकल क्या होता है? ठीक है, रेसिप्रोकल समझाने से एक मुझे फायदा होगा कि फिर मैं आपको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और उधर भी ले जाऊंगा। जी, रेसिप्रोकल ऑफ अ नंबर क्या होता है? एनीवन जिसके जहन में कोई ख्याल हो, कुछ भी जहन में आ रहा हो कि द रेसिप्रोकल ऑफ अ नंबर इज व्हाट? एनीवन? रिप्लेसमेंट इन व्हाट सेंस? रिप्लेसमेंट ऑफ डिवीजन साइन। अच्छा, और कुछ? विद मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, इनवर्स ऑफ एनी नंबर। इनवर्स ऑफ एनी नंबर, इनवर्स ऑफ एनी नंबर से मुराद कौन सा, मतलब एडिटिव इनवर्स या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स? ठीक है, इनवर्स भी तो दो तरह के होते हैं ना। चलिए मैं आपको समझा देता हूँ कि कोई एक नंबर है, यस नाउ यू आर राइट, कोई एक नंबर है लेट से 3, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होता है? 1/3। या यूं कह लें कि 3 को मैं किस चीज से मल्टीप्लाई करूं कि आंसर 1 आए, तो आप कहेंगे 3 को आप मल्टीप्लाई करें 1/3 से तो आंसर 1 आ जाएगा। तो 3 का रेसिप्रोकल क्या हुआ? 1/3। ठीक है, अब अगर ये होता कुछ इस तरीके से, लेट से 3/2, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होता? यानी कि 3/2 को मैं किस चीज से मल्टीप्लाई करूं कि आंसर 1 आए, तो आप कहेंगे 2/3 से करें, ताकि ये क्रॉस में खत्म हो जाए और आपका आंसर 1 आए। ठीक है, तो फिर क्या होगा जी, 3/2 का रेसिप्रोकल क्या बना? 2/3, यानी कि ये उलट हो गए। ठीक है, इसका जनरल फॉर्म अगर मैं आपको बता दूं कि लेट से a/b का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो आप कहेंगे b/a। ठीक है, चले रेसिप्रोकल के बाद मैं थोड़ा आपको बताता हूँ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का, क्योंकि ये इससे जुड़ा हुआ है। अच्छा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वैसे तो यूं कहा जा सकता है कि इट इज अ फिक्स्ड कॉन्सेप्ट, विच मींस व्हाट, कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है जी? 1 है। ठीक है,
मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ एनी नंबर इज 1। ठीक है, अब वो कैसे है वो मैं समझाता हूँ। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट ये है कि आप कोई नंबर उठाएं, उसको ज़रब दें उसके रेसिप्रोकल से। ठीक है, तो आपका आंसर 1 आए। तो हमेशा ये कॉन्सेप्ट ऐसे ही रहेगा, यानी कि आप जब भी कोई नंबर उठाएंगे उसके रेसिप्रोकल को उसके साथ ज़रब देंगे तो आंसर 1 आएगा। इसकी वजह से इसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहा है। ठीक है, अच्छा, इसके साथ में एक और कॉन्सेप्ट समझा दूं कि रेसिप्रोकल के जगह पे एक और वर्ड यूज किया जाता है यहाँ पे, जब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट समझाया जाता है। यहाँ पे वर्ड यूज होता है कि एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और रेसिप्रोकल दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो क्या है जी, कोई भी नंबर उठाएं उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स उसके साथ जरब दें, आंसर आएगा 1। ठीक है, तो उस 1 को कहा जाता है MI, या यूं कह ले मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, और कोई भी ऐसा नंबर, अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का क्या डेफिनेशन होगा कि कोई भी ऐसा नंबर उसके साथ कोई एक नया नंबर जरब दिया जाए और आंसर अगर 1 आता है तो उस नंबर को कहा जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब एक तो एग्जाम्पल देख लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल 4/3 है, इसको जरब दूं किस चीज के साथ कि आंसर आए 1। ठीक है, तो आप कहेंगे कि इसको जरब दें इसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के साथ या रेसिप्रोकल के साथ, विच मीन्स 3/4 के साथ। अच्छा, 3/4 क्या बना जी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बना या रेसिप्रोकल बना। दूसरा ये है कि मैं कहता हूँ कि यार मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, तो आप कहेंगे एक काम करें, नंबर लें उसका रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जरब दें, तो आपके पास जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आपका एक टेस्ट लेते हैं माइंड का कि आप हाजिर दिमाग हैं या नहीं। आपसे सवाल है कि व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ 3/7 एंड 2/3 एंड 5/7। जी, इन तीनों का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बताइए मुझे, क्या होगा? बी क्विक। शाबाश युमना। अच्छा, अब आप नए हैं तो ज्यादा आप लोगों को इस चीज का नहीं पता। जब आप, मैं कहूँ ना ये टेस्ट है या फिर ये क्वेश्चन पर्सनल करें, तो फिर आप क्या किया करें, जूम में एक ऑप्शन आता है कि ओनली टू होस्ट, तो फिर जस्ट ओनली टू होस्ट भेजा करें ताकि सारों के आंसर प्राइवेट में आए और बाकियों को मौका मिले। खैर, ठीक है। अच्छा, आंसर इसका क्या बनेगा, जिन्होंने नहीं किया वो बताएं। क्या यमुना सही कह रही है या गलत कह रही है, क्या लगता है आपको? चले, कोई चीता कुछ तो बोले, सारे चुप हो गए। राइट, शी इज राइट। जी, शी इज राइट। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी किसी भी नंबर का आप उठाएंगे वो हमेशा 1 होगा, इट इज फिक्स्ड। ये डिपेंड नहीं करता कि नंबर कौन से हैं। ठीक है, तो जब भी आपसे पूछ ले कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है तो आप कहेंगे 1 है, दैट इज इट। फिर वो नंबर दे के पूछे या वैसे जनरली पूछ ले तो 1 है, हमेशा 1 ही रहेगा ना। हाँ, अगर वो पूछ ले मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तो फिर आप 1 मिनट रुकेंगे, उस नंबर को देखेंगे और फिर बताएंगे। चलें, इसके लिए एक और टेस्ट है आपका, -3/2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताएं जल्दी से। -3/2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताएं, और ये प्राइवेट में बताइएगा इस दफा। जी, एनीवन। गलती कर गए ना ये बच्चे कुछ। निशी गुड, निशा गुड। ठीक है, इस दफा जुमला गलती कर गए। अच्छा, कोई बात नहीं, हर बच्चा शुरू में कर देता है। जब भी आपको कोई नंबर दिया जाए ना, उसके साथ ये भी देखें कि साइन कौन सा अटैच है। अब कुछ बच्चों ने जस्ट ये आंसर भेजा है 2/3। अब आप खुद इंसाफ करें, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर 1 आएगा या -1 आएगा? इस माइनस की वजह से आंसर -1 आएगा। और अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में कहूँ तो इसका मतलब ये है उसको जरब देने के बाद आंसर 1 आए, ना कि -1 आए। विच मीन्स क्या करना होता है कि अगर -3/2 है तो वो ज़रब किस चीज़ से होगा, -2/3 से, ताकि ये माइनस भी कैंसिल हो जाए, 3 के साथ, 2 के साथ, और 1 आ जाए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -3/2 इज -2/3। ठीक है, या यू गोल्डन रूल याद कर ले
अगर नेगेटिव के साथ है तो नेगेटिव आप रखेंगे एंड इसका इनवर्स रखेंगे, अगर पॉजिटिव नंबर है तो पॉजिटिव रहने देंगे, इनका इनवर्स रखेंगे, बस इतनी सी बात। ठीक है जी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और रेसिप्रोकल, इसका कॉन्सेप्ट समझ आ गया आपको? ठीक है, अब एक छोटा सा बच्चों सा एक कॉन्सेप्ट है, वो भी मैं बता देता हूँ, एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इनवर्स। अब वर्ड पे गौर कीजिएगा, वो था मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये है एडिटिव आइडेंटिटी एंड एडिटिव इनवर्स। अब वर्ड वहां पे मल्टीप्लिकेटिव था तो हम क्या कर रहे थे, मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन यूज कर रहे थे। यहाँ पे है एडिशन, तो इसका मतलब क्या है, एडिटिव सॉरी, तो इसका मतलब क्या है, एडिशन का ऑपरेशन यूज होगा। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है कि भाई आप कोई नंबर उठाएं, उसके साथ कुछ भी नंबर ऐड करें तो आंसर आए 0, इसको कहा जाता है एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि एनी नंबर विच इज एडेड टू अनदर नंबर एंड गिव्स रिजल्ट 0, दिस 0 इज सेड टू बी द एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, ये भी अगेन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की तरह फिक्स है कि एवरी नंबर विल हैव द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ 0। ठीक है, अच्छा, अब वहां पे हमने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के साथ एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देखा था, तो यहाँ पे एडिटिव इनवर्स होगा, यानी कि क्या है भाई, कि कोई नंबर उठाएं उसके साथ ऐड करें उसका एडिटिव इनवर्स, तभी आपका आंसर 0 आएगा, या यूं कह लें एडिटिव आइडेंटिटी आएगी। अच्छा, तो 2 का एडिटिव इनवर्स क्या है, या यूं कह लूं 2 के साथ में क्या ऐड करूं जो आंसर 0 आएगा, तो आप कहेंगे सर साइन ऑपोजिट कर दें, बाकी कुछ नहीं करना, विच मीन्स 2 प्लस माइनस का 2 इक्वल्स टू 0 एंड यस दैट्स 2। ठीक है, तो एडिटिव इनवर्स में आपसे क्या करना होता है, सिंपली कोई भी नंबर हो उसकी निशानी ऑपोजिट कर दें, बस बाकी कुछ ना करें। 4 है तो उसकी एडिटिव इनवर्स -4 है, अगर है ही -4 ऑलरेडी तो उसकी एडिटिव इनवर्स 4 है। ठीक है, ये अपॉन में भी हो सकता है, लेट्स से 4/3, तो इसकी एडिटिव इनवर्स क्या होगी, -4/3। ठीक है, तो वर्ड पे गौर कीजिएगा कि आपसे एडिटिव इनवर्स पूछा जा रहा है या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछा जा रहा है, इनको मिसअंडरस्टैंड ना कीजिएगा, ऐसा ना हो वो एडिटिव पूछे आप मल्टीप्लिकेटिव बता दें, या वो मल्टीप्लिकेटिव पूछे और आप एडिटिव बता दें, तो इसका ख्याल कीजिएगा। चलिए मुझे आप बताएं जल्दी से, 3/4 की एडिटिव इनवर्स क्या होगी? जी, बी क्विक। यस करेक्ट, -3/4। अच्छा, और चलिए मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूँ, 3/4 -4/3 -7/2 और 0.45, इन सारों की एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी? यस 0। ठीक है, क्योंकि ये तो फिक्स्ड है ना। चलें दैट्स गुड। अच्छा, अ, शुरू में मैंने क्या किया था, जो प्रॉपर्टीज आपको समझाई थी वो प्लस के हिसाब से समझाई थी अप टू जो एसोसिएटिव था हमारा। ठीक है, उसके बाद हम एडिटिव में चले गए और मल्टीप्लिकेटिव में चले गए। यही जो पहले 3 थे रूल कह लें या प्रॉपर्टीज कह लें, कौन से, क्लोजर, कम्यूटेटिव, सॉरी फॉर द पुअर हैंड राइटिंग, और कौन सा था, एसोसिएटिव। ठीक है, यही सारे एप्लीकेबल होते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए भी। ठीक है, तो शुरू में मैंने एडिशन के लिए बताया था, यहाँ पे अब मल्टीप्लिकेशन के लिए। अब आप खुद अंडरस्टैंड करके चले कि मल्टीप्लिकेशन के लिए कैसे ये होगा। क्लोजर में हमने कहा था, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि 2 नंबर है, क्लोजर प्रॉपर्टी इन एडिशन देखा था। ठीक है, अब हम मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से देखते हैं। ठीक है, इसको कहा पढ़ा ऐसे जाता है कि क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, वो क्या है कि भाई कोई भी 2 नंबर उठाएं जो बिलोंग करे रियल नंबर से, और जब उनको आप ज़रब देंगे तो जो आंसर आएगा ना वो भी बिलोंग करेगा रियल नंबर से। अब एडिटिव में क्या था कि हम कह रहे थे जब आप उनको ऐड करेंगे, मल्टीप्लिकेटिव में क्या है कि जब आप उनको ज़रब देंगे। ठीक है, बात वही है, सिर्फ जब वो कहेगा कि मल्टीप्लिकेटिव विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन या फिर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, उसकी वजह से एक इम्पैक्ट आएगा कि यहाँ वाली सिंबल चेंज हो जाएगी, बस बाकी कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, जी तीशा उस पर भी आते हैं, 1 मिनट ये समझा दें। कम्यूटेटिव प्लस में मैंने क्या बताया था कि आप a प्लस बी करें या b प्लस ए करें, आंसर सेम आएगा।
अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन क्या है कि आप a इंटू बी करें या b इंटू ए करें, आंसर सेम आएगा। आप चाहे करके भी देख लें कि 7 इंटू 2 करें या 2 इंटू 7 करें, आंसर तो दोनों का 14 ही आएगा। ठीक है, किसी भी दो नंबर पे आप ट्राई करके देखें जो बिलोंग करे रियल नंबर से। ठीक है, ये शर्त है लेकिन। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन क्या है कि a इंटू बी इज इक्वल टू b इंटू ए, बस इतनी सी बात है। एसोसिएटिव में क्या है, एडिशन वाला अगर आपको याद हो तो हमने किया था a प्लस बी प्लस सी था। ब्रैकेट्स हमने सिर्फ चेंज किए थे कि पहले यहाँ पे रख लें, बाद में आप a प्लस बी प्लस सी कर लें और यहाँ पे रख लें। हमने क्या कहा था, सिर्फ ब्रैकेट चेंज होने की वजह से आंसर चेंज नहीं आता बल्कि आंसर सेम आता है, और हमने चेक भी किया था। अब जब हम कहेंगे ना कि विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, फिर क्या करना है, ये बीच वाली साइन जो एडिशन की है इनको मल्टीप्लीकेशन में चेंज कर देना है, विच मीन्स a इंटू बी इंटू सी, ए इंटू बी इंटू सी। प्रूव करके देखते हैं, नंबर सेम हो, ठीक है, लाइक 2 3 एंड लेट्स से 5 इज इक्वल टू 2 3 एंड 5। ब्रैकेट देते हैं पहले यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे। ये हो जाएगा 6 इंटू 5 एंड दैट इज 30, और ये हो जाएगा 2 इंटू 15, 3 5 जा 15 या 5 6 जा 15 और 2 15 जा 30, तो आंसर सेम आया। इसी प्रॉपर्टी को उसने एक नाम दे दिया है, किस चीज का जी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। जी, यहाँ तक कोई मसला, कोई दुख, कोई परेशानी? किसी बच्चे का भी कोई सवाल है तो पूछ ले। नहीं है, ठीक है। अच्छा, बाकी मल्टीप्लिकेटिव उसके अंदर जो था अपना मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और दूसरा क्या था मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, वो मैं आपको भी बता चुका हूँ। और रेसिप्रोकल का कॉन्सेप्ट भी मैं बता चुका हूँ। तो उनको अपने पल्ले बांध लें, नोट्स मैंने पहले दिन से कहा था कि वो आप अपने पास रखें। ओहो, चलिए यहाँ पे मैं एक ब्रेक लगाता हूँ और मुझे थोड़ा बताएं आपको कि कहानी समझ में आ रही है कि हम किस रुख पे जा रहे हैं और क्या पढ़ा रहा हूँ, बन पा रहा है अंडरस्टैंडिंग आप? बिल्कुल क्लियर क्लियर अंडरस्टैंडिंग है ना? ठीक है, ठीक है, ठीक है। ज्यादा तेज तो नहीं जा रहे हम? अ, ठीक है। ये असल में कॉन्सेप्ट छोटे छोटे हैं और आसान आसान है और 10 दफा पढ़ चुके हैं हम, इसलिए जब कोई नया टॉपिक आएगा तो उस पर हम ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करेंगे। ये पढ़ा हुआ है ना, वही ना। अच्छा, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या है, एक बच्चे ने पूछा था। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ये है सिंपली कि वो कहता है कि अगर ए बराबर है बी के और बी बराबर है सी के, तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि ए बराबर है सी के? तो भाई हाँ, आप कह सकते हो। इस प्रॉपर्टी का नाम है ये ए। अच्छा, ये इक्वालिटी में है, इनइक्वालिटी में मैं बाद में जब इनइक्वालिटीज पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। फिलहाल हम इक्वालिटी में समझते हैं। ठीक है, और ये सारों के लिए शर्त क्या है कि ए कॉमा बी कॉमा सी, यानी कि तीनों नंबर्स दे बिलोंग टू रियल नंबर। ठीक है, चलो ये अच्छा है। अकॉर्डिंग पे लाता हूँ। अब मैंने आपको कुछ ऑपरेशन के लिहाज से कुछ प्रॉपर्टीज बताई, ठीक है, इन्होंने ट्रांजिटिव का पूछा तो उसमें मुझे याद आया। अब आपका ये होमवर्क है कि आप खुद जाके देखें कि क्या देखेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वलिटी। फिलहाल सिर्फ इक्वलिटी देखे, या इनइक्वलिटी हम बाद में जब आएंगे उस चैप्टर पे तब देखा जाएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वलिटीज इन रियल नंबर, बिल्कुल सादा कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, लेकिन आप फिर भी अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए देख लीजिएगा, काम आएंगे। ठीक है, ये आपका अपना असाइनमेंट है। ठीक है, नोट्स बना लीजिएगा इसके कि कौन से हैं, सीधा सीधा से।
ठीक है, ये अगर कहानी अगर आपको समझ में आती है तो फिर आप पहले ट्राई कीजिएगा ये सेम चीज इनइक्वालिटीज पे समझने के लिए। कॉन्सेप्ट वही है, सिर्फ इनइक्वालिटी के साइन आते हैं। जिसकी इनइक्वालिटी के साइन की अंडरस्टैंडिंग है तो वो ये जरूर देखे, जिसकी नहीं है तो वो कंफ्यूज ना हो, हम बाद में इसको देख लेंगे। जी, किसी का कोई सवाल, कोई क्वेश्चन नहीं है? अच्छा जी। अच्छा जी, चलो। जी, तो मैं ये कह रहा था कुछ सिंबल्स हम देख लेते हैं जो हमारे काम आएंगे। ठीक है। आगे चल के जब हम सेट पढ़ेंगे तो उसमें एक सेट बनाने के कुछ तरीके हैं, जिनमें एक है सेट बिल्डर फॉर्म, तो उसमें भी काम आएंगे। और वैसे भी जनरली भी मैथ पढ़ते हुए आपको इन सिग्नेचर साइंस का पता होना चाहिए। इन रेयर केसेस एमसीक्यूज भी आ सकता है कि आपसे पूछे कि ये साइन किस चीज को शो कर रहा है। ठीक है। एमसीक्यूज आए या ना आए, लेकिन आपको इन सिंबल्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना लाजमी है। ठीक है। सबसे पहले तो वही जो मैंने ये वाला सिग्नल साइन यूज किया था, जो थोड़ा ई की तरह है, जिसके लिए यूज किया जाता है बिलोंग्स टू। मैं बार बार एक प्रॉपर्टी में भी लिख रहा था कि फलाना नंबर, लेट से लिख रहा था ना, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, तो ये बिलोंग्स टू, ठीक है, जिसका मतलब क्या है कि कोई सर्टेन नंबर है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल देके समझाया था कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, विच मीन्स कि ए कॉमा बी कोई भी दो नंबर है जिनका ताल्लुक है रियल नंबर। ठीक है, तो ये मेंबरशिप शो करते हैं नंबर्स की, बिलोंग्स टू। ठीक है, एक ये है। दूसरा इनइक्वालिटीज के कुछ साइन है। एक ये साइन है और ये साइन है। चलिए इसके साथ एक इक्वल का भी लगा देते हैं और एक अनइक्वल का भी लगा देते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि जी सर्टेन नंबर इज ग्रेटर देन, ठीक है, या लिखा यूं जाता है ग्रेटर देन। अच्छा, ये कैसे यूज होता है? फॉर एग्जाम्पल, तीन बड़ा है एक से। ठीक है, या इंग्लिश में मैं कैसे लिखूंगा, मैथ में कैसे लिखूंगा इसको, कि थ्री इज ग्रेटर देन वन। ठीक है, तो ये सिंबल किस चीज को शो कर रही है कि इज ग्रेटर देन वन। अच्छा, इसी तरीके से ये लेस देन वन के लिए, लेस देन के लिए यूज होता है। ठीक है, आगे हम आएंगे तो कुछ एक्सप्रेशन सॉल्व करनी पड़ेंगी। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ कि x इज लेस देन y। ठीक है, यानी कि कोई भी एक नंबर है जो छोटा है किसी भी दूसरे नंबर y से। फॉर एग्जाम्पल, 5 छोटा होता है 100 से। ठीक है, तो 5 इज लेस देन 100। तो लेस देन और 100 ये आपको याद होने चाहिए। ये तो आपको पता है, इक्वल टू के लिए यूज होता है। ठीक है, इस पे क्या बहस करनी। ये होता है इज नॉट इक्वल। ठीक है, इज नॉट इक्वल टू के लिए यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, 4 इज नॉट इक्वल टू -4। ये दो अलग चीज है। ठीक है, इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है इक्वलिटी के हिसाब से। हाँ, इनइक्वलिटी में जाएंगे तो कोई एक नंबर बड़ा होगा, कोई एक छोटा होगा। तो 4 इज नॉट इक्वल टू -4, या लेट से 5 इज नॉट इक्वल टू 5.5। ठीक है, तो ये किस चीज को शो कर रहा है कि एक नंबर दूसरे नंबर के बराबर नहीं है। अच्छा, दूसरा एंड और का सिंबल यूज होता है। ये अगेन सेट बिल्डर फॉर्म में हमारे काम आएगा। ठीक है, एंड, इसका मतलब होता है एंड, और इसका मतलब होता है और। ठीक है, अब एंड और का मतलब क्या है? और से पहले मैं थोड़ा एंड समझा देता हूँ। एंड में ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल जब हम सेट बिल्डर फॉर्म बनाते हैं तो बताते हैं कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, एक ही चीज है, या यू कैन, एक ही ब्रैकेट है, उसके अंदर दो चीजें, दो कैरेक्टरिस्टिक्स जब हम बता रहे होते हैं ना, तो उसको सेपरेट करने के लिए बीच में लगता है एंड। ठीक है, या ऐसे समझ लें कि किसी एक स्टेटमेंट को फर्दर क्लियर करने के लिए वर्ड यूज होता है एंड। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, एंड लेट से एक्स इज लेस देन 2। अब ये क्या कह रहा है कि पहले इसने यहाँ तक बताया कि ये बिलोंग किस ग्रुप ऑफ नंबर से करता है, वो ये था कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। उसके बाद उसने एक कंडीशन लगा दी, एंड एक्स जो है वो छोटा है 2 से, यानी कि हर वो नंबर जो 2 से छोटा है इस साइड पे है, वो सारे इस सेट में इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है, ये फर्दर जब मैं सेट पढ़ाऊंगा तो तब हमारी कहानी क्लियर होगी। फिलहाल इतना समझ लें कि ये वर्ड एंड ऐसे यूज होता है। ठीक है, ऐसे ही कुछ सेट्स में और के लिए ये यूज। ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है? अच्छा, इक्वलिटी और इनइक्वलिटी को मिक्स करके भी एक साइन बनता है, यानी कि अगर ये
इनइक्वालिटीज हैं और ये इक्वालिटी है, तो इनको मिला के ना कुछ नया बनता है। लेट्स से मैंने दोनों को ऐड किया तो कुछ बना, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है। और इन दोनों को ऐड किया तो क्या बना, ठीक है। इन दोनों को जब मैंने ऐड किया तो क्या बना, इज लेस देन और इक्वल टू। तो ये भी यूज होता है कि लेट्स से 3 इज लेस देन और इक्वल टू x। इसका मतलब ये होता है कि x वो सारे नंबर्स जो या 3 है या 3 से छोटे हैं, ठीक है। तो जब हम सेट बनाएंगे, ठीक है, ये मैं नंबर लाइन पे आपको करवाऊंगा कल इंशाल्लाह, तो फिर उसमें ज्यादा क्लियर हो जाएगा। फिलहाल इतना समझ ले कि इन दोनों के मिक्सचर से और इन दोनों के मिक्सचर से एक और नया सिंबल निकलता है, दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 या सर्टेन नंबर जो भी होगा। और दूसरा होता है लेस देन और इक्वल टू सर्टेन नंबर, ठीक है। तो ये कुछ सिंबल्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा जैसे इक्वल था तो एक था नॉट इक्वल टू, ऐसे ही इज मेंबर तो इसी तरीके से आता है इज नॉट मेंबर ऑफ, ठीक है। तो ये कुछ मेजर अपने क्या कहते हैं सिंबल्स हैं जो आपको आने चाहिए। सही है। चले मैं आपको एक छोटा सा और काम दे देता हूँ। एक तो वही जो मैंने आपको कहा था इक्वलिटी और इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टीज आप देख के आएंगे। एक छोटा सा और काम है कि आप देख के आएंगे कि ये सेट्स, इसकी डेफिनेशन क्या है, क्या भला है सेट्स, ठीक है। और दूसरा आप ये देख के आएंगे कि इसको कितने तरीके से हम लिख सकते हैं, ठीक है। एक ये कि सेट्स क्या है और दूसरा ये रिप्रेजेंट कितने तरीकों से हो सकता है, ठीक है। ये आप कोई भी सिंध बुक टेक्स्ट बुक कोड की कोई अच्छी किताब उठाएंगे, मुझे याद नहीं किस क्लास में है, लेकिन आपको वहां से मिल जाएगा, ठीक है। पीडीएफ आप डाउनलोड कर लिए होंगे आई गेस, कल मैंने बताया था आपको कहाँ से करने हैं। अच्छा, ये और तीसरा बेसिक चीजें कुछ देखी हैं आप कि ये इंटरसेक्शन क्या होता है, यूनियन क्या होता है, सिर्फ आप देख के हैं, ठीक है। बाकी समझाऊंगा मैं आपको कल दोबारा से। ये 3 चीजें भी आप सेट्स में देख के आइएगा, ताकि फिर आपको समझने में भी आसानी होगी, बेसिक कुछ आपका बिल्ड हुआ होगा और मुझे समझाने में भी मजा आएगा। सही है। रिकॉर्डिंग को मैं ऑफ करता हूँ।